नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाह वाह सरदार मंगला, क्या निशाना है। ठाकुर बलवंत, ये डाकू मंगला का ठिकाना है। वाह वाह करने का शौक है तो किसी कोटे पर जाओ। यहाँ क्या करने आए हो? हम तो ये बताने आए थे कि गांव में नया दरोगा आया है। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? जिस दिन ऐसी बातों का हमें पता नहीं चलेगा ना ठाकुर, उस दिन मौत हमारा पत्ता काट लेगी। लेकिन सरदार, हमारा एक और नया दुश्मन पैदा हो गया है। जुल्म की कोख ने हमेशा दुश्मन को ही पैदा किया है। दादी ठाकुर जैसा दुश्मन। क्यों, वही है ना तुम्हारा दुश्मन? हाँ, हम चाहते हैं वो तड़प तड़प के मरे, अंधा होके गली गली भीख मांगे। वो सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं, हमारा भी दुश्मन है। मगर ये मत भूलो ठाकुर कि सांप अंधा रहकर भी जिंदा रहता है और मौका पाकर डस भी लेता है। इसीलिए उसे मार डालना बहुत जरूरी है। उसे मारने का मौका कल मिल सकता है सरदार, क्योंकि कल हमारा माल सरहद के पार जा रहा है। तो फिर ठीक है, कल माल तुम्हारा होगा, जाल हमारा, और उसमें फंसेगा दादी ठाकुर। अरे ओ फौजी बाबू, गाड़ी जरा किनारे लगाओ ना, हमको गांव जाना है। गांव की तरफ बढ़ने वाले तुम लोगों के पैर अब सीधा जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलेंगे, समझे? काहे बाबू, ऐसा हमने कहा किया है? मासूम और बेगुनाहों की मौत का सामान ले जाते हुए तू ये भूल गया कि हर फौजी की सांस में बारूद की बू रची होती है। वो जहां भी छुपी हो, आवाज देकर फौजी को अपने पास बुला लेती है। ये देख, ए फौजी, तू आदमी नहीं है रे, दर्द है, वो भी साले आधे सर का। और तेरा ये दर्द मिटाने के लिए तेरे सर पे मौत का बाम लगाना बहुत जरूरी है। और तू वो नासूर है जिसे नर्क कहते हैं, नर्क। और इस नर्क की आग को बुझाने के लिए सागर की नहीं, किसी गरीब के सिर्फ एक आंसू की जरूरत है। और ये भी जरूरी था कि इन हत्यारों की खबर तुझ तक पहुंचे। तू आए, अब हम तुझे मारकर हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अगर तुझे इतना ही घमंड है अपनी चाल पर, तो फिर चला गोली और देख मौत किसे मिलती है और जिंदा कौन रहता है। जिंदा मैं रहूंगी क्योंकि बंदूक मेरे हाथ में है, और मरेगा तू क्योंकि निशाने पर तू है तू। बापू, हवलदार, लगता है इससे काम नहीं चलेगा। अरे क्या कर रहा है? फट जाएगा, फेंक जल्दी। सरदार, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, आत्महत्या करने से तो भाग जाना बेहतर है। चलो। तुम ठीक कहते हो भूपत, आओ मेरे साथ। लोगों को चप्पल छोड़ के भागते हुए देखा था, लेकिन डाकुओं को बंदूक छोड़ के भागते हुए पहली बार देख रहे हैं। जल्दी पीछा करो।
मंगला, तेरी चाल का जवाब तो मैंने दे दिया। अब पुलिस से बच सकती है तो बच कर दिखा। रुको रुको, चलो। मुन्नी भाई आते हो कि भाई थोड़ा सब्र तो कर लो मियाँ। अरे
मेरा नकाब तुझे धोखा दे गया मंगला। मर गई साली, अपना मुंह देखने वाले को मारने वाली। कर्मो, छपरा, शामू। क्या हुआ भूपत भैया, हमारी सरदार कहाँ? मैं तो गोलियों की बौछार से बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। लगता है सरदार पुलिस के हाथों मारी गई है। नहीं नहीं, हमारी सरदार नहीं मर सकती। भगवान करे सरदार जिंदा हो। सरदार को हमें अभी ढूंढना चाहिए। हाँ, ढूंढना चाहिए। हमें उसे तलाश करना होगा। तलाश करना होगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। चलो 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 चलो। तुम लोगों ने सरदार का मुंह जिंदगी भर नहीं देखा, तो उसकी लाश को क्या खाक पहचानोगे? ढूंढते ढूंढते थक जाओगे और आखिर में मुझे ही सरदार बनाओगे। चंदा, चंदा बेटी, तू यहाँ? अरे, लगता है मंगला ने तुझे गोली मार ही दी। मंगला तुझे ढूंढने आ रही है। चल उठ बेटी, उठ। पता नहीं हमारी सरदार कहाँ चलेगी। चलो उधर चलकर देखते हैं। चलो। हाँ चलो। कमीनी, मेरी बेटी को ठीक हो जाने दे, वो तुम सबको देख लेगी। चल चल बेटी, घर चलते। चल आराम से। धीरे। आराम से बेटा, आराम से। चंदा, चंदा बेटी। ये कौन है माँ? अरे चंदा है, चंदा। देख, डाकू मंगला ने कितनी बेरहमी से गोली मारी है। तू तो कहती थी डाकू मंगला ने मेरी बेटी को मार डाला। अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ बेहोश हुई है। जा जा, छुरी गरम करके ला, गोली निकालनी है इसकी। हाँ अच्छा माँ, जल्दी। अरे नहीं नहीं, तू मत जा, तू मत जा। तू इसका जख्म साफ कर, मैं जानती हूँ, मैं लेके आती हूँ। अरे बावली, मेरी तरफ क्या देख रही है? उसका जख्म तो साफ कर। मंगला, मेरा बस चले तो मैं तुझे गोली मार दूं। दादी ठाकुर, क्या हुआ मंगला का? इस बार तो वो बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगी। वो कैसे? इस बार अगर तुम्हारे निशाने से बच भी गई, अगली बार मेरी गोली से जरूर मरेगी। एक बात पूछूं दादी ठाकुर? जरूर पूछो। आप डाकू मंगला और ठाकुर के इतने दुश्मन क्यों? फौजी हूं ना, जंग करने की आदत सी पड़ गई है। दुश्मन देश के बाहर का हो या देश के अंदर का, उसे चैन से जीते हुए नहीं देख सकता। बाजू कटने के बाद जब मैं गांव वापस पहुंचा तो गांव वालों को जुल्म के दो पाटों के बीच पिसता हुआ देखा। एक तरफ ठाकुर बलवंत का कहर था और दूसरी तरफ डाकू मंगला का आतंक। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने हथियार उठा लिए। उसका बदला यह मिला कि गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि यह ठाकुर बलवंत की मर्जी थी और ये गांव वाले ठाकुर की हर मर्जी पूरी करने पर मजबूर थे। क्या तुम नहीं जानते कि इन बेचारे गांव वालों की सांसें तक बलवंत के पास गिरवी हैं? लेकिन जुल्म का सूरज कितना भी बड़ा हो, उस सूरज से बड़ा नहीं है जो दुनिया को रोशनी देता है। एक ना एक दिन ठाकुर को उसके जुल्म का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन ये जवाब कौन देगा ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन वक्त जरूर देगा। चंदा बेटी। चंदा, कौन है आप लोग?
मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरी माँ हूँ, माँ। और ये तेरी छोटी बहन माला। माला? हाँ माँ। ज्यादा सोच मत बेटी, सोच मत। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, तू आराम कर। हाँ माला, तू मेरे साथ आ। हाँ लगता है कमजोरी की वजह से हम सबको भूल गई है। अच्छी हो जाएगी ना तो सबको पहचान लेगी। ला पैसे दे, उसके लिए दूध और दवा लेके आती हूँ मैं। लेकिन माँ, घर में तो एक भी पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो माँ इन्हें कहाँ ले जा रही हो? बेचने। मगर माँ हम पूजा किसकी करेंगे? अरे पगली, पूजा के लिए तो सिर्फ भगवान चाहिए, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो या फिर पत्थर का हो। माँ लगता नहीं कि तू पागल है। तेरी बातें सुनकर तो लगता है कि तुझे छोड़कर सारी दुनिया पागल है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये भी कोई जिंदगी है? पोस्टर हम लगाएं और इनाम ले जाए वो इंस्पेक्टर का बच्चा। क्या करे हवलदार, नसीब की बात है। मेहनत करे मुर्गी और फकीर खाए अंडा। फकीर बेटे, तुम इससे बात करो। हवलदार राम, तुम इससे दुश्मन हो। माफ करना साहब, लेकिन साहब आप भी तो भैंस की पिछली टांग की तरह बातें कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसी तरकीब सोचिए ताकि मंगला डाकू को पकड़कर 1 लाख रुपए हम हासिल कर लें और वो इंस्पेक्टर का बच्चा छटपटाता रह जाए। सोचो सोचो। 1 लाख रुपए का सवाल है। कुछ सोचते हैं बापू। तेरे सोचने में तो उम्र निकल जाएगी। चल। अच्छा बच्चों, अब दिखाता हूं तुम्हें। तुम बेफिक्र रहो बापू, 1 लाख रुपया हमारा ही होगा। हाँ, 90,000 मेरे और 10,000 तुम्हारे। मैं आपको समझता हेलो, कौन? कल डाकू मंगला? धुमकी भाई ठेके वाली के यहाँ आ रही है? खबर बिल्कुल पक्की है ना? क्या कहा? लाला नौमन दास का 9 लखा हार लूटने आ रही है? कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐन वक्त पर वहां पहुंच के मंगला की छुट्टी कर दूंगा और फिर वो 1 लाख रुपया मेरा होगा। हंसले हंसले, जितना जी चाहे हंसले दरोगा, लेकिन 1 लाख रुपया तेरा कभी नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हम लोग मंगला की छुट्टी कर देंगे। लेकिन कैसे? बापू, तू लाला नौमन दास बन जा और मैं बनूंगा ठुमकी बाई ठेके वाली। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। वाह वाह, क्या बात है तुमकी भाई। सलामी इश्क मेरी जान नयों को भूल करना, सलामी इश्क मेरी जान नयों को भूल करना, तुम हमसे प्यार करने की कभी ना भूल करना। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान नयों को भूल करना।
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अरे मुए जाते कहाँ बैठो? मंगला आ गई, मंगला डाकू आ गई, मेरा लाख रुपया आ गया। आया आया हटरिया पे कोई चोर आया, आया हटरिया पे कोई चोर आया, आया पे कोई चोर आया, आया पूरे हुए सब सपने हमारे, पूरे हुए हैं सब सपने हमारे, देखो मचाना तुम में से शोर। डर गया मैं कि मर गया मैं, कि आया आया हटरिया पे कोई चोर आया, आया। अरे ये डाकू मंगला की जगह 7.5 फुट का डाकू जंगला सिंह कहाँ से आ गया? वाह ठुमकी भाई वाह, तुम लड़की हो कि वो काली पहाड़ी जिस पर चढ़कर हम रोज चांदमारी करते हैं। बापू रोक लो इस पहाड़ को, वरना ये मुझे कुचल देगा। हम कुचलने नहीं, तुम्हें अपने प्यार की कड़ाई में तलने आए हैं। डाकू जी देखो, चाहे तो मेरा ये 9 लाख का हार ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। तू क्या समझता है, तेरे इस फालतू 9 लाख के हार के लिए मैं इस 9 करोड़ के हुस्न को बिना निचोड़े छोड़ दूंगा? चला जा। अरे वहां नहीं, यहाँ मेरे दिल के तंदूर में पराठा बन के चिपक जा। धक धक करने लगा, हमारा जियरा डरने लगा, अरे धक धक करने लगा, हमारा जियरा डरने लगा। सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना, सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। धक धक करने लगा, हमारा जियरा डरने लगा। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, ओ सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, ओ इसे कैसे दे दूं मैं डाकू के तेरी बदनामी होगी। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, ओ सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। डाकू लोग बदनामी से नहीं डरते, चल। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं मर गई। अबे मेरी कमर की हड्डी सरक गई। अब हड्डी सरके क्या गर्दन टूटे, आज तो मैं तेरी नाथ उतार के रहूंगा। इस कच्चे गले को तोड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? जो एक कच्चे घड़े को तोड़कर मिलता है। आप मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े? तू हाथ की बात करती है? अगर मुझे पता होता कि ये पहाड़ी हुस्न मेरे हाथ लगने वाला है तो मैं नहा धोकर आता। मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ?
कौन है तू? My name is लखन, my name is लखन, my name is लखन, डाकुओं का दुश्मन मेरा नाम है लखन। गोल गोल रानी इतने तो पानी, 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 गोल गोल रानी इतने बेहोश हो गया, चल अच्छा हो गया। नहीं माला, अब मैं और नहीं रुक सकती। बहुत दिन हो चुके हैं, वहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और फिर मेरे जख्म भी तो ठीक हो चुके हैं। क्यों जाना चाहती हो वहाँ, जहाँ औरत सिर्फ तमाशा बनकर जीती है, जहाँ चांदी के चंद सिक्कों के बदले लोगों की नजरें उन्हें नोचती रहती है। अगर तुम चली गई तो माँ मर जाएगी। क्या? हाँ, क्योंकि तुम में वो अपनी मरी हुई बेटी चंदा का रूप देखती है। क्या मेरी शक्ल चंदा से मिलती है? नहीं। तो फिर? मेरी बहन पुलिस इंस्पेक्टर थी। एक दिन भेष बदलने के लिए उसने तुम्हारी तरह कपड़े पहन लिए और डाकू मंगला को पकड़ने निकल पड़ी, मगर वो उसके हाथों मार ही गई। दीदी की मौत ने माँ को पागल कर दिया, और तभी उसने तुम्हें इस लिबास में जख्मी देखकर अपनी बेटी चंदा समझ लिया और तुम्हें यहाँ उठा लाई। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। कौन किसको छोड़कर जा रहा है? हाँ? कुछ नहीं माँ, वो बस तू तो वो करती रहे। चंदा बेटी, चल मंदिर चलना है। मंदिर? हाँ, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी मैं उसे लेकर मंदिर आऊंगी। ये गंदे कपड़े उतार दे जल्दी से और ये नए पहन ले। मैं चढ़ावे का प्रसाद लेकर आती हूँ। हाँ, तैयार हो जा। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बेटी मुझे लौटा दी। देख, अब मेरे साथ ऐसी सुख दुख की आंख में चोली कभी मत करना। भाग चल यहाँ से। बेटी को मुझसे अलग मत करना, कभी अलग मत करना। और हाँ, उस दिन मैंने तुझे बेच दिया था ना, उसके लिए मुझे माफ कर दे प्रभु, माफ कर दे। क्यों नहीं छमक छल्लो, गांव में नई आई है क्या? अरे हालचाल पूछना छोड़, उठा ले इसे। इनसे उलझना ठीक नहीं, चुपचाप निकल चल। छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ने वाली चीज को छोड़ा जाता है, तुझे कैसे छोड़ दें? चंदा बेटी, चंदा, चंदा, अरे छोड़ो, कमीनों, कुत्तों, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। बेटी भाग, भाग जा, भाग जा बेटी, भाग जा। चंदा बेटी, माँ। ले जाओ इन्हें। माँ, उठ माँ, आंखें खोल। देख, तेरी बेटी तेरे पास है, वो तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी माँ, कहीं नहीं जाएगी। उठ माँ, उठ, उठ माँ। अरे, इन्हें तो काफी चोट आई है। हाँ, देखिए ना, कब से इन्हें आवाज दे रही हूँ, मगर मेरी माँ आंखें नहीं खोलती।
मेरी मदद कीजिए, जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए। लगता है डॉक्टर ने इनको नींद की दवाई दी है, इन्हें आराम करने दो। होश आने पर इनको ये गोलियां खिला देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, वैसे इस घर से मेरा सरकारी रिश्ता है। सरकारी रिश्ता? हाँ, इनकी बेटी चंदा पुलिस इंस्पेक्टर थी ना, और मैं भी पुलिस वाला हूं, हो गया ना सरकारी रिश्ता। वैसे तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? तुम तो नौटंकी करती हो ना? फिर? हाँ, मैं जो करती थी अब कभी नहीं करूंगी। मैंने भी फैसला कर लिया है, ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन सुखों से भरा वो स्वर्ग छोड़ के क्या तुम यहां रह सकोगी? असली स्वर्ग तो माँ के चरणों तले ही होता है, और मुझे मेरी माँ इनके रूप में मिल गई है। मुझे अपनी बेटी चंदा समझकर इन्होंने जितने जख्म खाए हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने पूरे शरीर को मरहम बना डालूं। मैंने आज तक कोठे की सीढ़ियों को पाप के बाजार तक जाते हुए देखा है, मगर आज ममता के मंदिर तक जाते हुए पहली बार देख रहा हूं। शायद गलती से मैंने भी कोई पुण्य किया होगा जो आज ही दिन देखने को मिला है। पुण्य तो आज मैंने किया है, मैंने, क्योंकि आज अपनी आंखों से मैं एक टूटते हुए तारे को जान बनते देख रहा हूं। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना।